Inspiring to bring a change will motivate you and inspire you to lead ahead. सो बीएड के तमाम वो छात्र जिन्हें इंग्लिश में लेसन प्लान तैयार करना है वो यहाँ देख सकते हैं। मैं पीपीटी के माध्यम से एक लेसन प्लान इंग्लिश का मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप इसी को समझकर आप अपने लेसन प्लान्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है लेसन प्लान नंबर 1। डेट आप मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे, इंग्लिश का है तो इंग्लिश, और स्कूल या कॉलेज का नाम यहाँ मेंशन करेंगे। मैंने मेंशन किया है यहाँ पर DAV इंटर कॉलेज। और इसी तरह से यहाँ पर क्लास एवं सेक्शन को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। क्लास 6th है तो 6 में TH का प्रयोग करेंगे और सेक्शन में जो जिस सेक्शन का है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। और पीरियड है यहाँ पर 4th, ड्यूरेशन 35 मिनट्स। तो 35 मिनट्स में आपको ये लेसन प्लान जो टीचर पीपल होता है उनको पढ़ाना होता है। और ये लेसन प्लान इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि अध्यापक एक अच्छी तरह से अपने प्रिपरेशंस को पहले से ही पूर्व में ही कर ले, और इसके साथ साथ टीचर पीपल बहुत सारे अवेयरनेस और फैक्ट्स को इकट्ठा कर ले स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पर फोकस किया जाता है। और टीचिंग के लिए जब आप बीएड परस्यू कर रहे होते हैं तो इस तरह से लेसन प्लान्स प्रिपेयर करना होता है। तो सब्जेक्ट में मैंने मेंशन किया है इंग्लिश, सब सब्जेक्ट यहाँ पर आप मेंशन करेंगे प्रोज। टॉपिक का नाम अभी मेंशन नहीं करना है। और जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो उद्देश्य है यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। नंबर 1, टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 2, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन इंग्लिश करेक्टली विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो ये तो हुआ जनरल ऑब्जेक्टिव्स। इसके साथ साथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आपको मेंशन करना है कि इसका विशेष उद्देश्य जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। टू एनरिच वोकैबुलरी पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। नंबर 2, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ताकि छात्र पैसेज को पढ़ सके सही उच्चारण के साथ, उनकी वोकैबुलरी पावर में इम्प्रूव हो। ये सारी चीज़ यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। प्रीवियस नॉलेज, छात्र का जो पूर्व ज्ञान है उसके बारे में यहाँ मेंशन करिए। स्टूडेंट्स नो दैट अ नर्स असिस्ट द डॉक्टर। तो जिस टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसी के आधार पर आपको ये लेसन प्लान प्रिपेयर करना होता है। लेकिन यहाँ पर पूर्व ज्ञान में हमें स्टूडेंट्स के नॉलेज को कनेक्ट करना होता है। तो स्टूडेंट्स नर्स के बारे में वो जानता है कि नर्स डॉक्टर की सहायता करती है। और टीचिंग एड यानी कि शिक्षण सामग्री में जो भी आप प्रयोग करने जा रहे हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के माध्यम से आप इसको पढ़ाएंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो ये फर्स्ट पेज है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। सो लेट्स मूव अहेड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्रों के लिए हमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछना है, हमें एक इमेज का प्रयोग करना है, और ये इमेज छात्र हो सकता है इसके बारे में जानता है या नहीं जानता है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस पूछना है। और ये क्वेश्चंस इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि हमने फर्स्ट पेज पर हमने टॉपिक के स्थान पर हमने ब्लैंक रखा था, ताकि छात्र टॉपिक के काफ़ी करीब आ सके और वो जान सके कि आज का विषय क्या है, किस टॉपिक के बारे में छात्र अध्यापक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया इमेज के आधार पर, हु इज़ शी, ये कौन है। अब छात्र जवाब देगा शी इज़ अ वुमन। और फिर अगला क्वेश्चन आप पूछेंगे इज़ शी अ डॉक्टर और नर्स। तो हो सकता है छात्र कुछ डॉक्टर कहे कुछ नर्स कहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जवाब दिया, ऑप्शंस वाला क्वेश्चन आपने पूछा क्या वह एक डॉक्टर है या नर्स, तो इसके साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट हर। अब ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हुआ, छात्र यहाँ पर जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि ये समस्यात्मक प्रश्न हुआ। तो इस तरह से हमें लेसन प्लान को तैयार करना होता है, और इसलिए हमें प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस भी पूछ लेना है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एम, यहाँ पर आपके कथन का एक उद्देश्य है, क्योंकि आपने प्रीवियसली एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस पूछा था और उसको हमें यहाँ पर डाउट को क्लियर करना है।
स्टूडेंट को ये समझाना है कि आपने वो प्रॉब्लमेटिक जो क्वेश्चन पूछा था उसका क्या मकसद है, क्यों आपने वो पूछा है, तो उसको यहाँ पर आप क्लियर करेंगे, स्टूडेंट्स को आप समझाएंगे। तो विद पिक्स यहाँ पर इमेज भी लगा दिया है। और यहाँ पर प्रीवियसली आपने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस वुमन, या हु इज़ शी अ डॉक्टर और अ नर्स। तो इस तरह से 2-3 जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे, जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन था, उसका स्टेटमेंट ऑफ एम आपको समझाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स में मैंने यहाँ समझा दिया है। शी इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो सबसे पहले आपने उस इमेज के बारे में बताया और उस महिला के बारे में बताया जो कि इस इमेज में आप देख रहे हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल इस लेडी का नाम है। शी वॉज बॉर्न इन इटली ऑन 12 मई 1820। और 2-4 पॉइंट आप उनको छात्रों को बताएंगे, उनको क्लियर करेंगे, उनको समझाएंगे, ताकि स्टूडेंट्स को एक ब्रॉड आइडिया मिल जाए कि इमेज में जो लेडी आपने शो किया था, उनको दिखाया था, उसके बारे में आप यहाँ समझा रहे हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में 12 मई 1820 को हुआ था। तो शी वॉज ए फेमस नर्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ ऑल्सो नोन एज द लेडी विद द लैम्प। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी हम पुकारते हैं, इसको जानते हैं। एंड शी सर्व्ड द सिक पीपल। तो वो बीमार लोगों की सेवा करती थी। टुडे वी शिल डिस्कस एंड लर्न अबाउट अ टॉपिक फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो यहाँ पर जाकर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये आज का विषय है, ये टॉपिक है, और ये छात्रों को यहाँ पर आप बताएंगे, उनको क्लियर करेंगे कि आज का जो विषय है जिसके बारे में आप डिस्कस करने जा रहे हैं, छात्र अध्यापक जो डिस्कस करने जा रहा है उसके बारे में यहाँ क्लियर करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब छात्र अध्यापक ने छात्रों को टॉपिक के बारे में बता दिया है, और अब हमारा टॉपिक निकल कर आया है स्टेटमेंट ऑफ एम के माध्यम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब हमें कराना है मॉडल रीडिंग। चलिए देखते हैं मॉडल रीडिंग। तो सबसे पहले छात्र अध्यापक स्वयं इस मॉडल रीडिंग को कराएंगे छात्रों के लिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, करेक्ट इंटोनेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ। तो टॉपिक अब क्लियर हो चुका है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। शुरू करते हैं मॉडल रीडिंग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन इटली ऑन 12 मई 1820. She was named after the city of Florence. Florence's father, William Nightingale, was a rich banker. By the time she was 12, she was determined to do something worthwhile. She liked books. She enjoyed caring for sick farmers on her father's estate. She used every spare minute to learn from nursing books. She visited hospitals in London and the surrounding area. Her parents didn't want her working in those dirty hospitals, but she was determined. In 1851, Florence went to Germany to a Christian nursing school for women. She learned nursing for 3 months. It was hard work, but she loved it. She was an excellent student, and after her graduation, she returned to London and got a job running a hospital. यहाँ पर छात्र अध्यापक ने, जो बीएड का छात्र है उसे हम टीचर पुपिल भी कहते हैं, उन्होंने ये रीडिंग किया है छात्रों के लिए, और छात्र आपकी बात को ध्यान से सुनता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मॉडल रीडिंग का एक पार्ट और रह गया है, इसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। ड्यूरिंग द क्रिमियन वॉर शी वॉज पुट इन चार्ज ऑफ नर्सिंग. शी वेंट टू द बैटलफील्ड विद 38 nurses. The hospital was huge, dirty barracks building. She got men to clean it up and managed to get the supplies they needed. At night, Florence walked around the wards. She sat with dying soldiers. She wrote letters home for men who could not write. She carried a lantern, so the soldiers called her the lady with the lamp. She saved thousands of lives. Florence worked very hard. She became ill, but she went on writing letters, collecting facts and figures. In 1907, she was awarded the Order of Merit. She was the first woman to receive this honor.
फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन 13 अगस्त 1910। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक ने मॉडल रीडिंग को कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं और लेसन प्लान में हम माइक्रो टीचिंग पर फोकस कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ एम समझाया था, उसके बाद मॉडल रीडिंग कराया, उसके बाद हम अगला टॉपिक एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हम क्लियर कर सकते हैं। आइए जानते हैं एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो लेसन प्लान में हमें मेंशन करना है एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जो भी वर्ड रीडिंग के दौरान डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए थे उसे हमें यहाँ पर मेंशन कर देना है, उसके यूजेस को भी समझा सकते हैं, साथ साथ उस वर्ड की मीनिंग को भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये आप ब्लैक बोर्ड पर कर सकते हैं, लेकिन वर्ड के साथ हमें मीनिंग लिखना होगा और एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो वर्ड और मीनिंग को यहाँ क्लियर करते हैं। तो नंबर 1 पे है डिटरमाइंड, और इसका मीनिंग हमने यहाँ पर दिया है डिसाइडेड। सेंटेंस यूज में हमने लिया है रितु डिटरमाइंड टू स्टडी हार्ड फॉर हर एग्जाम। सिक, इसके लिए हमने मीनिंग बनाया है नॉट वेल, और एग्जाम्पल दे दिया द ओल्ड मैन वॉज सिक। हार्ड वर्क, मीनिंग है अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट। एग्जाम्पल दे दिया है एवरीबडी शुड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। तो एक्सपोजिशन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है 4-5 जितने भी हैं आप उसको मेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में उनको पता होना चाहिए, उनके मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए, और साथ साथ यूजेस को भी आप समझा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और अब हमें अगला माइक्रो टीचिंग पर ध्यान देना है, वो है लाउड रीडिंग, जो हमें छात्रों से कराना है। चलिए लाउड रीडिंग। तो लाउड रीडिंग में हम किसी भी एक छात्र को बुक के माध्यम से उसको कह सकते हैं कि आप रीडिंग करें, और सभी छात्र उसको फॉलो करें। ज़ोर ज़ोर से उनको पढ़ना है और उनको समझना है। तो चलिए लाउड रीडिंग। टॉपिक फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल was born in Italy on 12th May 1820. She was named after the city of Florence. Florence's father, William Nightingale, was a rich banker. By the time she was 12, she was determined to do something worthwhile. She liked books. She enjoyed caring for sick farmers on her father's estate. She used every spare minute to learn from nursing books. She visited hospitals in London and the surrounding area. Her parents didn't want her working in those dirty hospitals, but she was determined. In 1851, Florence went to Germany to a Christian nursing school for women. She learned nursing for 3 months. It was hard work, but she loved it. She was an excellent student, and after her graduation, she returned to London and got running a hospital. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और लाउड रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। लाउड रीडिंग में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। During the Crimean War, she was put in charge of nursing. She went to the battlefield with 38 nurses. The hospital was a huge, dirty barracks building. She got men to clean it up and managed to get the supplies they needed. At night, Florence walked around the wards. She sat with dying soldiers. She wrote letters home for men who could not write. She carried a lantern, so the soldiers called her the lady with the lamp. She saved thousands of lives. Florence worked very hard. She became ill, but she went on writing letters, collect facts and figures. In 1907, she was awarded the Order of Merit. She was the first woman to receive this honor. Florence Nightingale died on 13th August 1910. तो यहाँ पर लाउड रीडिंग ख़त्म हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट माइक्रो टीचिंग पर फोकस करना है, और वो है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। आइए देखते हैं प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। नाउ प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, इन सभी वर्ड्स को छात्रों से हमें उच्चारित करवाना है, उनसे बुलवाना है, और अगर वो इन वर्ड्स को बोलेंगे तो ये वर्ड उन्हें याद भी होगा और वो सही से इसको प्रोनाउंस भी कर पाएंगे। डिटरमाइंड, वर्थवाइल, सिक, सराउंडिंग, हार्ड वर्क, बैटलफील्ड, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऑनर। तो ये प्रोनाउंसिएशन ड्रिल था। चलिए नेक्स्ट माइक्रो टीचिंग पर फोकस करते हैं, और वो है साइलेंट रीडिंग। आइए देखते हैं साइलेंट रीडिंग। नाउ इन साइलेंट रीडिंग हमें ये निर्देश देना है छात्र अध्यापक के द्वारा कि सभी छात्र बिना लिप्स मूवमेंट के सभी अपने अपने बुक पर
फिंगर्स रखेंगे और बिना बोले पैसेज की रीडिंग करें। और साइलेंट रीडिंग में साउंड नहीं होना चाहिए सभी को, लेकिन उनको बोलना नहीं है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सो साइलेंट रीडिंग। अब सभी छात्र बिना बोले साइलेंट रीडिंग करते हैं। सेम पैसेज जो हमने लिया था उसी की साइलेंट रीडिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे साइलेंट रीडिंग में छात्र मन ही मन इसकी रीडिंग करते हुए पैसेज को कंप्लीट करते हैं। चलिए अगला माइक्रो टीचिंग पर हमें फोकस करना है और वो है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। जितना भी अब तक हमने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस भी पूछना होगा। चलिए देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। अब छात्र अध्यापक को कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस देने हैं। ये ब्लैक बोर्ड पर मेंशन कर देंगे क्वेश्चंस और छात्र को इन सभी का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न? और छात्र अपना उत्तर देगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन 12 मई 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज शी बोर्न? आंसर, शी वाज बोर्न इन इटली। Question number 3, what did she want to become? Answer number 3, she wanted to become a nurse. Question number 4, what did the soldiers use to call her? Answer 4 में देना है, the soldiers used to call her the lady with the lamp. Question number 5, when did Florence Nightingale die? Answer में देना है, Florence Nightingale died. चूँकि यहाँ पर did का प्रयोग किया पास्ट में तो हमें डाइड सेकेंड फॉर्म लगाना होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन 13 अगस्त 1910। तो ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस फिनिश हुआ। नेक्स्ट माइक्रो टीचिंग पर हमें फोकस करना है और वो है रीकैपिचुलेशन। आइए देखते हैं रीकैपिचुलेशन। रीकैपिचुलेशन में हमें कंप्लीट पॉइंट्स को रिपीट कर देना है और इसे हम क्वेश्चंस के माध्यम से भी हम पूछ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग या शॉर्ट क्वेश्चंस के माध्यम से हम रिपीट करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रू एंड फॉल्स ले लिया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन अमेरिका। अब छात्र यहाँ पर लॉजिकली अपने आंसर्स को देगा, ट्रू या फॉल्स, तो दोनों में से इनको चेक करना है। और ये हमने ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चंस रिकैपिचुलेशन में रिपीट के लिए दिया है। शी वाज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ फ्लोरेंस, ट्रू और फॉल्स, तो छात्र को जवाब देना है। Her father's name was Mr. John Nightingale. Fill in the blanks के रूप में भी आप रिपीट करा सकते हैं। Florence Nightingale's डैश यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया। Did not want her to work in hospital. Parents, grandparents, इन दोनों में से एक को फिल करना है। छात्रों को ये खुद ही चूज करना है कि इनमें से कौन सा आना है। Florence was called as the lady with the lamp by nurses, soldiers. तो यहाँ पर आपने रिकैपिचुलेशन कराया है छात्रों को। चलिए नेक्स्ट माइक्रो टीचिंग पर फोकस कर लेते हैं और वो है फाइनल रीडिंग। लेट्स अंडरस्टैंड फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग टीचर पिपल को करना होता है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट इंटोनेशन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस और सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से सुनना होता है। चलिए लेट्स सी फाइनल रीडिंग। सो अगेन टीचर पीपल को वो सारा पैसेज जो उन्होंने स्टार्टिंग से किया था टॉपिक के साथ उसको पढ़ना है और प्रोनाउंसिएशन पर स्पेशली ध्यान देना है और इंटोनेशन पर ध्यान देना है। इंटोनेशन होता है वॉइस डायनेमिक्स, वॉइस का उतार चढ़ाव। तो ठीक से किसी वर्ड को एक्सप्रेस करना है या नहीं करना है, उन चीज़ों पर उनको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये फाइनल रीडिंग को कंप्लीट करते हुए टीचर पीपल सभी स्टूडेंट्स को समझाते हैं और सो दिस इज़ फाइनल रीडिंग। नाउ अगला माइक्रो टीचिंग पर हमें फोकस करना है और वो है ब्लैक बोर्ड समरी। आइए देखते हैं ब्लैक बोर्ड समरी यानी कि ब्लैक बोर्ड एंट्रीज कैसे पूरा करते हैं। तो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज या ब्लैक बोर्ड समरी में वो सभी क्वेश्चंस को मेंशन कर देना है जो स्टार्टिंग से अब तक आपने किया है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस। इसमें मेंशन करेंगे हु इज़ शी, ये क्वेश्चन आपने पूछा था स्टार्टिंग में। व्हाट डू यू नो अबाउट हर, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन था। उसके बाद फिर हमने रीडिंग कराया था। उसके बाद एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स को मेंशन कर देना है। डिटरमाइन सेंटेंस यूजेस
रीड टू डिटरमाइन टू स्टडी हार्ड, और उसकी मीनिंग को भी समझाना है, हार्ड वर्क इसका मीनिंग समझाते हुए और एग्जाम्पल्स यहाँ पर मेंशन कर देना है। एवरीबडी शुड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। उसके बाद फिर हमने कराया था प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में जो वर्ड्स आए थे, जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे, उसको मेंशन करना है और उसे हमें छात्रों को उच्चारित कराना है। डिटरमाइंड, वर्थवाइल, सिक, सराउंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हमने पूछे थे वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। व्हेन वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न, और लास्ट में है रिकैपिचुलेशन, जो रिपीट के लिए हमने यूज किया था। इस तरह से हमें ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को कंप्लीट करना होता है माइक्रो टीचिंग में, और लेसन प्लान में इसी तरह से आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट माइक्रो टीचिंग पर हम फोकस करेंगे और वो है होमवर्क। तो होमवर्क हमें किस तरह से देना है वो हमें मेंशन करना है लेसन प्लान में। तो होमवर्क हम इसलिए देते हैं ताकि हमें ये ज्ञात हो सके कि छात्र ने इस कंप्लीट टॉपिक से क्या सीखा है। क्या वो सेंटेंस बना पा रहा है, क्या वो फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर सकता है, क्या वो क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकता है, और उसको घर पर बिजी रखने के लिए या उसको रिपीट के लिए ये सारी चीज़ें दी जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मेंशन किया मेक सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स आपने दे दिए हैं ताकि छात्र इस पर एक सेंटेंस बना सके। बैंकर, डिटरमाइन, नर्स, मैनेज। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एक क्वेश्चन दे दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल वांट टू बी अ नर्स। अब छात्र यहाँ पर खुद ही लॉजिकली सोचेगा, रीजनिंग लगाएगा कि वो किस तरह से इसका जवाब दे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द सोल्जर्स कॉल्ड हर द लेडी विद द लैम्प। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं शी यूज्ड एवरी स्पेयर मिनट टू लर्न फ्रॉम डैश बुक्स, नर्सिंग या कुकिंग, इनमें से कौन सा आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पॉइंट्स को हमने क्लियर कर दिया था स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स ताकि सभी चीज़ को रिटेन कर सके, रिपीट कर सके और वो खुद ही समझ सके। फिल इन द ब्लैंक्स में आप दे सकते हैं डैश वेंट टू जर्मनी टू अ क्रिश्चियन नर्सिंग स्कूल फॉर वीमेन, फ्लोरेंस विलियम। तो इनमें से कौन सा सही जवाब आएगा। स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं लेकिन उनको होमवर्क देना ज़रूरी है। सो ये समाप्त हुआ इंग्लिश का लेसन प्लान। थैंक यू सो मच फॉर heeding me patiently, and I assure you that I'm going to bring lot more videos regarding the B.Ed, and these are going to be very helpful, and especially this is the lesson plan of English subject, and इसी तरह से आप लेसन प्लान्स को तैयार कर सकते हैं रिटन पर, लेकिन ये मैंने PPTs में प्रेजेंट किया है ताकि तमाम वो छात्र जो B.Ed फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में लेसन प्लान्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्पेशली ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, उन लोगों के लिए इस तरह से तैयार करना होता है। सो वंस अगेन आई थैंक यू ऑल फॉर हीडिंग मी एंड पेइंग अटेंशंस अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द लेसन प्लान।